आसान नहीं होना, फिर से आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, है ना। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल को कवर किया था, और 1 से 10 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल विभाजकता के नियम को हमने देखा। एक संख्या 7 के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, कभी आगे की क्लासेस में कभी पढ़ेंगे 7 के लिए। ठीक है, तो बाकी 7 को छोड़कर जितने भी संख्या है उसके लिए नियम आपको पता है कि कोई अगर दी गई संख्या है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये संख्या 1 से 10 तक किन किन संख्या से कट जाएगा, है ना, उसे ही डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है, रिकॉल क्वेश्चन। तो यही पता है कि 1 से कैसे देखते हैं, तो जितनी भी संख्या है 1 से तो सभी संख्या डिविजिबल होती है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, 2 का नियम क्या था, जितने भी सम संख्या है सभी सम संख्या 2 से विभाजित होगी, और जितनी विषम संख्या है 2 से विभाजित नहीं। ठीक है, 3 के लिए क्या करते हो, अगर कोई संख्या दिया रहेगा तो उसके अंकों को आप जोड़ दो, और अंकों का योग यानी जो जोड़कर आएगा वो अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। 4 के लिए आप क्या करते हो, जो भी संख्या दी गई है उसका आखिरी 2 अंक देखोगे, लास्ट 2 डिजिट, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो संख्या भी 4 से कटेगा, बस 2 अंक को देखना होता है आखिरी बार। 5 तो काफी आसान है, 5 का रूल, लास्ट में 0 होना चाहिए, आखिरी इकाई का अंक, या फिर 5 होना चाहिए। 6 का क्या नियम है, 6 का नियम है कि वो जो भी संख्या दी गई वो 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो ही 6 से कटेगा। ठीक है, कोई 1 से कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से अभी हम लोगों ने देखा है, आगे की क्लासेस में कभी देखेंगे। 8 का क्या नियम है, 8 के लिए हम लोग किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला अंक को देखते हैं, अगर वो 3 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, 9 का नियम यही है, जो 3 का नियम था वही वाला 9 का भी नियम, मतलब जो भी संख्या दी गई उसके अंकों को आप जोड़ोगे, जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को आप जोड़ दोगे, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी कटेगी। और 10 का रूल तो काफी आसान है, ये तो सभी को पता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहेगा तो 10 से कटेगा, 0 नहीं रहेगा 10 से नहीं कटेगा। इतना क्लियर है, ये बताइए, ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी लास्ट क्लास में, हाँ या ना, इतना बताइए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। रिकॉल क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्लास पे आधारित क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख रखा है, और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। तो बताइए, इसका आंसर बताइए। आंसर करना है, पोल सेक्शन में भी आपका चैट बंद किया गया है। तो कुछ संख्या दी गई, इसमें बताइए कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से कट जाएगा, 6 से जो विभाजित होगा, कौन सी संख्या 6 से कटेगी, ये देखिए, ए बी सी या डी। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए। 6 का नियम आपको पढ़ाया गया कि कोई भी संख्या 6 से तभी कटेगी अगर वो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, दोनों से कटेगा तो 6 से कटेगा। तो आप देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। अगर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा तो 6 से कटेगा। और जिनका आंसर हो चुका है, जैसे मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों के आंसर हो गए, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, जैसे ही सभी आंसर देंगे आगे कंटिन्यू। ट्राई किया कीजिए कि पोल में जरूर आंसर करें सभी लोग। ये बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि पोल में आंसर करोगे तभी पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। ये नहीं सोचना है कि मैं चैट में आंसर करूँ, नहीं, पोल में आंसर करें। पोल नहीं आता तब चैट में। ठीक है, अब 10 सेकंड्स और रुकते हैं, आखिरी 10 सेकंड और है, अगर आपने आंसर नहीं किया तो 10 सेकंड में आंसर करिए, फिर इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। पाँच सेकंड और, 5 4
3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब देखिए आपका चैट सेक्शन ओपन है। ठीक है, तो अगर पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में, अगर पोल में कर दियो तो कोई जरूरत नहीं है चैट में लिखने। ठीक है, चलिए यहाँ पर 6 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, कौन सी संख्या 6 से कट जाए। और 6 से कटने के लिए आपको क्या पता है, कोई संख्या 6 से कब कटता है, जब वो 2 से भी कट जाए और वो संख्या 3 से भी कट जाए, दोनों ही से कटेगा तभी 6 से कटेगा, है ना, यही बताया गया। पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में 364 है। मुझे बताइए ये जो संख्या है ये 2 से कट रहा है क्या, 2 से कटेगा या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताइए। तो आप बोलोगे कि हाँ पहला वाला जो ऑप्शन है ये सम संख्या है, लास्ट में क्या है 4 दिख रहा है ना, इकाई यूनिट। तो आप बोलोगे सर ये सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा। लेकिन ये संख्या 3 से कट रहा है क्या, तो इन सभी को आप इसके अंकों को आप जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है बताइए। तो आप 13 बोलोगे, इसको जोड़ने पर 13 मिल रहा है। तो ये संख्या 3 से नहीं कट, और 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर ए तो नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी 2 से कट रहा है क्या, ये बताइए, 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। आप बोलोगे सर ये सम संख्या है, 4 है तो सम संख्या है, और सम संख्या है तो 2 से तो कटेगा। ठीक है, ये संख्या 3 से कटेगा क्या, ये चेक करके बताइए। तो यहाँ पर आप इनके अंकों को जोड़ोगे, 3 + 2 + 4, इन सभी को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है ना। तो आपको बोलोगे कि 3 के टेबल में तो 9 आता है ना, तो आप बोलोगे कि ये संख्या 9 से भी कट रहा है, सॉरी 3 से भी कट रहा है। तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो मुझे बताइए ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, हाँ या ना, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप बोलोगे 2 से भी कट रहा है सर, 3 से भी कट रहा है, तो अगर 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 324 जो है 6 से कटेगा, और 324 6 से कटेगा यानी 6 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यही समय मिल गया ऑप्शन बी सही उत्तर। तो आगे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ये संख्या 2 से कटेगा क्या, ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर ये तो विषम संख्या है ना, ये क्या है, विषम संख्या है, लास्ट में 3 दिख रहा है, ऑड नंबर है ना, और ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कट रहा तो 6 से नहीं कटेगा, है ना। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हालांकि ये देखोगे तो 3 से कट रहा है सर, लेकिन 2 ही से जब पता चल गया कि नहीं कट रहा तो 6 से नहीं कटेगा, आगे चेक भी नहीं करोगे, है ना। उसी तरीके से ऑप्शन डी को आप देखोगे तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, ऑप्शन लास्ट में 1 दिख रहा है इकाई, तो ये भी क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब जब 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ बच्चों के आंसर सी आए थे, मुझे बताइए ये समझ में आया ना, कैसे आंसर बी क्यों होगा। जिनके आंसर ऑप्शन सी थे मुझे एक बात बताओ कि ये समझ में आ गया कि आंसर सी गलत क्यों है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप आंसर गलत कर रहे हो तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को जैसा कि लास्ट क्लास में बताया गया था कि आज से हम लोग क्लास 9th का जो आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस कोर्स में आपको पता है नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पहले चैप्टर का नाम से समझना, नाम को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में नंबर से ही तो आप लोग सीखोगे, मैथ्स में नंबर है तो नंबर से ही मैथ्स बना है। अब मैथ्स में बहुत तरह के नंबर, बहुत तरह की संख्या होती है, तो हम लोग इस नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसमें अलग अलग प्रकार के संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कितने प्रकार की संख्या होती है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, और चैप्टर 1 का जो आपका क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है इस कोर्स में, आपको पता है कि आपको बताया भी गया था फर्स्ट क्लास में कि चैप्टर 1 पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे, जो भी आपको पता होने चाहिए, जो आपके क्लास 7th में थे, 8th में थे, पहले की क्लासेस में, वो सारी ही चीज यहाँ पर आपको पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्लास 9th वाला आसानी से समझ में आए। ठीक है,
तो सारे बेसिक चीज पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि ये तो बहुत बेसिक चीजें आपको आता है, ठीक है। अगर जिनको आता है वो भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखोगे। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है वहां पर आप गलतियां कर, ठीक है। तो जिनको नहीं आता उनके लिए तो बढ़िया है, और जिनको अगर आता भी है तो उनको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, कुछ ना कुछ नया सीखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो जो पहली प्रकार है संख्या वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जल्दी से हेडिंग लगाइए, नेचुरल नंबर। पहला चैप्टर का पहला हेडिंग क्या होगा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, देखते हैं। डेफिनेशन या परिभाषा पढ़ने के पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप सभी को बैलून दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बैलून आपको दिख रहे हैं, मुझे क्या बताओगे आप? कितने बैलून है यहाँ पर, कितनी बैलून आपको दिख रही है? तो आप बोलोगे सर एक बैलून दिख रहा है, ठीक है। परिभाषा के पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक बैलून है, ठीक है। आपने इसे काउंट किया, क्या किया, काउंट किया, गिनती की, गिनती करके बोला एक बैलून। चलिए अब दूसरे फिगर में यहाँ पर भी कुछ बैलून दिख रहा है, इस वाले फिगर में मुझे गिन के बताइए यहाँ पर आप सभी को कितने बैलून दिख रहे हैं, कितने गुब्बारे दिख रहे हैं, ठीक, काउंट कीजिए और बताइए। तो आप सभी लोग बोलोगे सर 1 2 3 4 5, टोटल 5 बैलून यहाँ पर दिख रहे हैं। समझ में आया है ना, 5 बैलून दिख रहे हैं। चलिए ये तो ठीक है, 5 बैलून। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो तीसरे वाले फिगर है, यहाँ पर कितना बैलून दिख रहा है, काउंट करिए और बताइए। तीसरे वाले इमेज में कितना बैलून दिख रहा है, काउंट करिए जल्दी जल्दी। तो आप बोलोगे सर 1, मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो 2 3, ये रहा 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल 8 बैलून। तो अब समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर मैं बैलून क्यों दिखा रहा था, काउंटिंग कर रहा था, बैलून की काउंटिंग कर रहा था, गिनती कर रहा था। तो जो भी संख्याओं से आप गिनती कर पाते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे भी, है ना, जो भी संख्याएं आप सोच सकते हो, 10 11, इसके आगे बढ़ते जाओगे कितना मिलेगा, 203, है ना, 520, है ना, जो भी संख्या आप सोच सकते हो जिससे आप गिनती कर सकते हो, है ना, वो सभी संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो जब भी नेचुरल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए काउंटिंग नंबर। इंग्लिश में क्या आना चाहिए, काउंटिंग नंबर। हिंदी में क्या आएगा, गणना करने वाले, गिनती की संख्या। क्या आएगी, गिनती की संख्या, जिससे आप गिनती करते हो। इतना क्लियर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिस भी संख्या से आप गिनती करते हो। इतना क्लियर है, ये बताइए। तो एक क्या है, एक एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1000 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, यस या नो, ये बताइए। 1000 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर 1000 वस्तुएं हो सकती है, कोई भी संख्या जिससे हम लोग किसी वस्तु की गणना करते हैं, जिससे गिनती करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होगी। कितना क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। यही सब इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, वो 9 नहीं होगा। अच्छा आप 9 नहीं कहोगे, यहाँ पर 9 है, लेकिन आखिरी प्राकृतिक संख्या 9 नहीं है ना। इसके आगे 10 11 12 13, वो कभी अंत होगा क्या? संख्याएं कभी अंत होती है क्या? अनंत होती है ना। ये संख्याएं क्या होती है, अनंत होती है, तो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो 9 मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लिखे गए हैं इसमें से आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी वाली तो 9 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर का पहला वर्ड क्या है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से शुरू होता है, इसीलिए जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है उसे एन से दर्शाते हैं। और पहली
प्राकृतिक संख्या यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कितना क्लियर है? ठीक है, मुझे बताओ जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? जीरो प्राकृतिक संख्या बोलोगे या नहीं बोलोगे? जीरो को जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं? तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अभी आपको बोला गया ना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होगा। अब ये भी समझ लो कि जीरो को प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्यों नहीं करते। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ बॉक्स बना दिया, ठीक है, मुझे गिनती करके बताइए कितने बॉक्स बनाया। गिनती करके बताओ कितना बॉक्स बना, कितना बॉक्स बनाया गया। आप बोलोगे सर 5 बॉक्स। कैसे गिनती किया? आप ऐसे गिनती करोगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे कोई गिनती करेगा क्या कि पहला 0 फिर 1 2 3 4 और बोला 4 बक्से? ऐसा करना गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत होगा, तो ये सही होगा। तो यहाँ से आप सीख पा रहे हो ना कि गिनती करने के लिए हम लोग जीरो का यूज नहीं करते। जीरो का यूज करते हैं क्या गिनती करने के लिए? आप बोलोगे जीरो को यूज नहीं करते गिनती। ठीक है, तो हम लोग यही कह रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, मतलब गिनती करते हैं 1 से, इसलिए 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला 3 प्राकृतिक संख्या लिखी, पहली 3 प्राकृतिक संख्या लिखी, तो आप क्या लिखोगे? पहली 3 प्राकृतिक संख्या लिखी तो आप बोलोगे 1 2 3। ठीक है, अगर मैं पहला 7 प्राकृतिक संख्या लिखने बोलूं तो क्या लिखूं? पहली 7 प्राकृतिक संख्या लिख के बताइए, तो आप क्या लिखोगे? आप 1 से 7 तक नंबर लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 6 7, है ना? तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, जीरो नहीं होगा। जीरो अगर आप कोई लिख रहे हो अंजलि, है ना, तो जीरो आपको नहीं लिखना है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो से कभी काउंटिंग नहीं करते, जीरो से गिनती नहीं स्टार्ट करते। ठीक है, और अगर मुझे कभी ये लिखना होगा जितनी भी प्राकृतिक संख्या सभी के समूह को लिखना होगा, तो मैं एन लिख दूंगा। एन कहीं भी लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। इतना क्लियर है? तो अभी मैं यही बता रहा था कि जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया गया, शून्य को शामिल नहीं करते। देखो जीरो क्या बोल रहा है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं। चलिए इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे लिख के बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे और बताओगे जल्दी, यस लिख के। ठीक है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। और भी कुछ ऐसे संख्याएं जो प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि आप ये ध्यान दीजिएगा, जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो। ठीक है, गिनती करने के लिए आप कभी 1/3 1/7 ऐसे यूज करते हो क्या? बताइए। 2/5 को गिनती करने के लिए यूज करते हैं क्या? अगर कुछ सामान यहाँ पर रखा रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूज करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और प्राकृतिक संख्या पे ही रिलेटेड होगा और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। तो सभी लोग रेडी है? पोल सेक्शन में आंसर देना है आप सभी। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, तो अभी मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है। राइट, पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर, इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? देखिए 1/2, 0, 5 या -6। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है सॉरी 5 और चौथा ऑप्शन है -6। देखिए आपका आंसर क्या होगा, कौन सी प्राकृतिक संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर? राइट, सभी के आंसर होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आंसर करना ही चाहिए आप सभी, और सभी के आंसर सही आने चाहिए और जो आ भी रहे। सॉल्व होते हैं, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड रुक गए फिर मैं पोल को एंड करूँ। तो अगर आप अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करिए। 5 सेकंड और 5 4 3 2
अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ और जैसे ही पोल एंड होगा, अब आप देख पा रहे हो कि आपका चैट सेक्शन ओपन है। अगर किसी भी रीजन से पोल नहीं आता तो आप चैट में लिख पाओगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सी नेचुरल नंबर है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्राकृतिक संख्या है क्या? तो पहला वाला बोलोगे ये 1/2 है। अभी मैं आपको बता रहा था कि 1/2, 3/4 ये सभी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, गिनती नहीं करते। जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या? अभी मैं कई बार आपको बताया कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो से भी गिनती नहीं करता है ना, तो जीरो सब प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 1 हो। 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कुछ सामान रहेगा तो 1 से गिनती। 5 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं, है ना? तो 5 वस्तुएं हो सकती है ना, आपके पास 5 पेन हो सकता है, 5 बुक्स हो सकते हैं, 5 मोबाइल फोन हो सकता है ना। तो 5 हम लोग गिनती के लिए यूज करते हैं। तो ये बोलोगे सर ये यस नेचुरल नंबर है ना, तो ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्लियर? ऑप्शन डी क्यों नहीं है ये बताइए। ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा। कोई बता सकता है क्या कि ऑप्शन डी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं, नेचुरल नंबर क्यों नहीं? क्योंकि यह एक नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है ना। तो ऋणात्मक संख्या के बारे में आगे हम लोग आज की कुछ क्लासेस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। जितने भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं। दशमलव अगर मैं लिख दूं 3.4 तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर मैं 22/5 लिख दूं तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बस 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग गिनते हैं। कितना क्लियर है ये बताइए। अगर ये समझ में आ गया, काफी आसान था, तो यस लिखिए, वाई लिख दो बस, या एन लिख दो। अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ और आंसर आपको पता है पोल सेक्शन में देना। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। पूछा जा रहा है कौन से प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बार क्या पूछा जा रहा है, कौन से प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो प्राकृतिक संख्या नहीं। तो देखिए कौन सा नेचुरल नंबर नहीं। 623 623 है। दूसरा क्या है 1.75 यानी 1.75। तीसरा है 10,011 और ऑप्शन डी है 6। देखिए कौन सा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, तो काफी बच्चों ने आंसर कर दिया। 5 सेकंड्स में मैं एंड कर रहा हूँ। काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1। ठीक, तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब चैट में आप लिख सकते हो अपना आंसर। तो देखिए अभी आपको ये पता है कि 623 क्या है। एक से अगर बढ़ते जाए तो एक 623 तक जाएंगे, है ना। एक से बढ़ते जाए तो एक संख्या 623 आएगा। गिनती करने के लिए कोई बड़ी संख्या हो सकती है ना। एक से आगे जो भी संख्या आती जाएगी, है ना, तो ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या हो। तो 623 भी आप गिनती कर सकते हो। 623 पेन हो सकता है, कोई भी चीज की संख्या 623 हो सकती है। तो हम कहेंगे ये तो एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं ये बताइए, यस या नो। ऑप्शन बी क्या है, एक डेसिमल नंबर है, एक दशमलव संख्या है। 1.75 लिखा हुआ है, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर दशमलव संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो ये भी नोट कर लीजिए कि यही आपका सही उत्तर है। और डेसिमल नंबर जितने भी होंगे ये कभी भी आपके प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन डी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी 10,011 रहे या 6 रहे, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो ये दोनों नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इतना क्लियर है।
ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इतना क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। ठीक, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया पहला 5 प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में पहला 5 प्राकृतिक संख्या को लिखा गया है। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन में समय लेके, अगर आप गड़बड़ करोगे तो हो सकता है कि आंसर गलत कर। ठीक है, तो ध्यान से करना है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर देखिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी। अच्छा, हैंड रेज मत करिए, किसी का हैंड रेज हो जाए तो अगर कोई डाउट है तो जैसे ही मैं कॉल इन करूंगा, चैट ऑन करूंगा, वहां पूछ लेना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सभी के आंसर सही आए, ये तो काफी अच्छी बात है। जितने बच्चों ने आंसर किया है, कुछ बच्चों के आंसर अभी तक लेकिन नहीं आए, ट्राई कीजिए जल्दी से कि सभी लोग आंसर कर पाओ। ठीक, 10 सेकंड्स और रुकते हैं, 10 सेकंड में कोई पॉइंट करके आगे बढ़ो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, राहुल के नाम से जो बच्चे, अपना माइक आप बंद कर दो। ठीक है, माइक कभी नहीं ऑन करना है, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अभी मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ और देखो अभी आपका चैट होगा। ठीक है, अब आप आंसर लिख पाओ। चलिए, तो पहला 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जब भी आप पूछा जाए तो आप बोलोगे सबसे पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी बोला जाए तो आप बोलोगे सबसे छोटी या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या एक होगी। ठीक है। अच्छा, राहुल के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, आप अगर माइक बार बार ऑन करोगे हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, तो अभी आपको माइक बंद रखना है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या एक होगी, उसके बाद 2 हो, उसके बाद 3 हो, उसके बाद 4 और 5। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इस तरीके से गिनती करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है, यस या नो, इतना क्लियर है। ये तो काफी आसान है। पहला 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से 5। अगर मैं बोलूँ पहला 6 प्राकृतिक संख्या तो 1 से 6 तक लिख दोगे, पहली 20 प्राकृतिक संख्या तो 1 से 20 तक लिख दोगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए, अगर हमने ये सीख लिया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, तो आगे बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। तो अगला जो टाइप है वह होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या। क्या नाम है, पूर्ण संख्या। तो आपका दूसरा हेडिंग क्या होगा, जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए, स्टार बना के, होल नंबर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भी डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखते हैं होल नंबर या प्राकृतिक पूर्ण संख्या या होल नंबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताइए, ये जितनी भी संख्या यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है 1 से 9 तक, ये सभी के सभी क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन सभी से आप गिनती करते हो, इसके आगे भी होगा। ये मत सोचना कि 9 तक ही होगा, 10, 11, 12 सभी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। इसमें जीरो नहीं होता। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, जीरो नहीं होता। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में ही अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूं, शून्य को भी मिला दूं, है ना, तो जो मिलेगा, जो नया कलेक्शन मिलेगा, जो नया संग्रह मिलेगा, वही होल नंबर होता है, वही पूर्ण संख्या होती है। मतलब क्या समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या में अगर मैं जीरो को भी मिला दूं, वही होल नंबर का एक सेट बन जाएगा, होल नंबर का एक कलेक्शन मिलेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। देखो डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर रहे हैं, मतलब शून्य को भी मिला ले, तो जो नया संग्रह मिलेगा उसे ही हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहें। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए। प्राकृतिक संख्या में बस शून्य को ऐड कर दिया, शून्य को भी मिला लिया। ठीक है, तो जितने प्राकृतिक संख्या है वो, और एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो मुझे बताइए, अगर मैं कहीं आपसे पूछूं
कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको ये बताया गया कि आपको n का मतलब आप क्या समझते हो, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होगा। अगर मैं होल नंबर के बारे में पूछूं, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा अभी कि होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी नेचुरल नंबर में बस आप जीरो को भी ऐड कर दो, जीरो को भी मिला दो, है ना। तो अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो ये सभी के सभी क्या है, होल नंबर्स हो जाएंगे। ये जो नया संग्रह मिला ये होल नंबर का सेट है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या या सबसे पहली पूर्ण संख्या, तो आप बोलोगे सर जीरो हमारा सबसे पहला या सबसे छोटा पूर्ण संख्या। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला चार पूर्ण संख्या को लिखी, पहली चार पूर्ण संख्या को लिखी, आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट फोर पूर्ण संख्या को लिखी, पहला चार, तो आप बोलोगे 0 1 2 3। ठीक है, तो ये पहली चार पूर्ण संख्या हो जाएगी, जीरो के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं पहला 6 पूर्ण संख्या लिखने के लिए बोलूं, तो पहला 6 कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, है ना। तो एक संख्या कम तक जाएगी, 5 तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखो ये पहला 5 पूर्ण संख्या हो गई आपके पास। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सातवीं पूर्ण संख्या, सातवीं पूर्ण संख्या, तो ये क्या होगी बताइए, सातवीं पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 होगा, है ना। सातवीं पूर्ण संख्या 6 होगी। देखो पहली पूर्ण संख्या 0 हुई, दूसरी पूर्ण संख्या 1 हुआ, तीसरा पूर्ण संख्या 2 हुआ, तीसरा चौथा 3 हुआ, पांचवा 4 हुआ, है ना। तो अगर मैं सातवां पूछ रहा हूँ तो 6 होगा, अगर मैं 20वां पूछ रहा हूँ तो 19 होगा। क्लियर हुआ ये चीज, इतना क्लियर है, हाँ या ना, इतनी बातें क्लियर है। ठीक, तो होल नंबर को या पूर्ण संख्या को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि होल इंग्लिश में होल करते हैं पूरा, और इसलिए पहले लेटर W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी भी अगर W लिखा हुआ, W का मतलब क्या हुआ, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस तरीके से लिखा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ संख्या लिख दिया 3, ये संख्या मुझे बताइए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है या नहीं। अगर मैं n लिख रहा हूँ मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ये बताइए है कि नहीं, 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं, बोलोगे यस सर नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। 3 होल नंबर है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है या नहीं है, यहाँ पर W लिख दो, तो आप बोलोगे सर 3 पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं 12 लिख दूं, 12 नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो बोलोगे 12 से गिनती करते हैं तो 12 नेचुरल नंबर है। ठीक है, 12 होल नंबर भी है ना, 0 1 2 3 4 5 6 से आगे बढ़ेंगे तो 12 भी आएगा, है ना। 12 क्या है, होल नंबर भी आएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो सभी पूर्ण संख्या होंगी कि नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी कि नहीं, तो इसको आप नोट कीजिए, सभी प्राकृतिक, नोट कीजिएगा साथ के साथ संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी क्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, देखिए अगर मैं पूर्ण संख्या लिख रहा हूँ तो पूर्ण संख्या में तो 0 भी आता है ना, 0 भी आता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में एक संख्या ऐसा आया 0, तो ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, तो आप क्या नोट किए कि सभी प्राकृतिक संख्या तो होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या तो होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा कि सभी
तो ये लिखना गलत हो जाएगा। सभी, आप नोट कर लो, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो। ठीक है, ये दोनों ही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ कि सभी प्राकृतिक तो पूर्ण होगा लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक संख्या 0 हमें ऐसा दिखता है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं। पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं। बार बार बता। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैं यहाँ पर n लिख रहा हूँ, तो n लिखोगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप बढ़ते जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर w लिख रहा हूँ, मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर, तो आप इस तरीके से लिखोगे 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी यहाँ पर आ गए। तो सभी नेचुरल नंबर यहाँ तो आएंगे, लेकिन 0 एक नंबर है जो होल नंबर में है लेकिन यहाँ पर नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कि कौन सी एक पूर्ण संख्या है। इसमें से कौन सी एक पूर्ण संख्या है? 1/2, 0, 1/3 या -6? अभी आपको पूर्ण संख्या बताया जा रहा था। अच्छा, ममता के नाम से जो बच्चे हो, अगर आपका कोई डाउट है तो अभी पोल के बाद आप पूछ लेना। ठीक है, तो अभी चैट जब ओपन करूंगा तो आप पूछ लेना, या फिर माइक ऑन करके फिर उसके बाद आप पूछ लेना। ठीक है, अभी तब तक आप क्या करो, ट्राई करने की कोशिश करो पूर्ण संख्या इसमें से कौन सी। चलिए, काफी लोग के आंसर आ गए, सभी लोग ट्राई कीजिए आंसर करने की। कुछ बच्चों के अभी तक आंसर नहीं आए, ट्राई कीजिए सभी लोग। 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में फिर इसको एंड करके आगे बढ़े। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी आंसर आए सभी के आंसर सही है। तो अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी डाउट हो आपका तो चैट में आप अब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी एक पूर्ण संख्या है। तो 1/2 क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न है ना, भिन्न पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1/2 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। 1/2 क्या, नेचुरल नंबर भी नहीं। तो आपको पूर्ण संख्या में ये बोला गया कि जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ही एक 0 को बस ऐड कर लेना। तो अगर कोई संख्या अगर प्राकृतिक नहीं है तो वो नेचुरल होल भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं। ठीक है, 0 होल नंबर है या नहीं है ये बताइए। तो आप बोलोगे 0 पूर्ण संख्या है। अभी आपको ये बताया जा रहा था 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसको भी नोट कर लीजिए। 1/3 क्या है? ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, -6 क्या है? नेगेटिव है ना, ऋणात्मक है, जिसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो नेगेटिव नंबर भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिए। कोई भी ऋणात्मक नंबर अगर मैं लिख दूं -12 तो ये होल नंबर नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है तो बताइए यस लिख के। कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, इनका भी डाउट है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फिर से आपके सामने। तो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। राइट, अभी मैं आपको बता भी रहा था, काफी आसान सा क्वेश्चन। राइट,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? -1 होगा, 1 होगा, 0.5 होगा या 0? कई बार अभी आपको बता रहा था, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोली जाए या पहली पूर्ण संख्या बोली जाए, आप क्या आंसर करोगे? जल्दी से ट्राई कीजिए। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी लोग के आंसर आ चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको एंड करके डिस्कस करें। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझना है आपको, कई बार मैं भी आपको बताया कि सबसे छोटी, सीधे सीधे याद ही रखना है आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या होल नंबर 0 होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। आपको पता है कभी भी होल नंबर अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले 0 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे ना, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटा वाला कौन सा दिखा? इन सभी में सबसे छोटा क्या दिख रहा है? सबसे छोटा 0 दिख रहा है ना। तो -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या होती ही नहीं, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। एक, अच्छा अगर पिक्चर में मतलब स्क्रीन में कोई भी दिक्कत आ रही है नेटवर्क के कारण, अगर कभी ऐसा है इशू आपको अगर प्रॉब्लम है तो एक बार आप लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। ऐसे मैं देख रहा हूँ कई बार आप लेफ्ट कर चुके हो, तो ये नेटवर्क के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रहा है ना? हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि किसी ऐसे जगह पर बैठो जहां पर नेटवर्क सही आता है। अगर अभी नहीं आ पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग जाती है आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ऐसे अभी आप क्लास करो, हो सकता है सही हो जाए नेटवर्क, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग जो भेजी जाती है यूट्यूब पर वो देख लिया करें। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग तो रहेगा आपके पास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कितना क्लियर है सभी का ये बताइए, कितना समझ में आया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 क्यों है? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, होल सेक्शन में आंसर करिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पहली 5 पूर्ण संख्या को पहचानना है। पहला 5 पूर्ण संख्या को पहचान, कौन सा पहला 5 पूर्ण संख्या? सभी ऑप्शन में देखो 5 नंबर लिखे हो, लेकिन फर्स्ट 5 अब कैसे लिखोगे? 0 से 4 तक लिखोगे, 2 से 6 तक लिखोगे, या 1 से 5 तक लिखोगे, या -1 से 3 तक लिखोगे? देखो काफी आसान सा क्वेश्चन। तो निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं को पहचानना है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 सेकंड इसको एंड करके फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से पहली 5 पूर्ण संख्या, पहली 5 जब बोला जाएगा तो सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताइए सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? फर्स्ट, पहली, बस पहला बताइए, सबसे छोटी या सबसे फर्स्ट? तो आप बोलोगे सबसे पहला पूर्ण संख्या या सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो सर 0 होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे, 0 से बड़ा संख्या क्या होगा? 1 होगा, है ना। उसके आगे बढ़ोगे 2 मिलेगा, है ना। उसके आगे बढ़ोगे 3 मिलेगा, और उसके आगे बढ़ोगे 4 मिलेगा। यहाँ तक देखो 5 संख्या हो गई या नहीं? टोटल 5 नंबर हो गए। देखो टोटल 5 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5।
तो ये पहला 5 संख्या हो गया, पहला 5 पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पहला 5 पूर्ण संख्या लिखा जाएगा, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 4 पर खत्म होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए। इतना क्लियर है कि पहली 5 पूर्ण संख्या आपको जब भी लिखना होगा तो 0 से 4 तक लिखोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, आगे बढ़ने के पहले अगर मैं आपसे पूछूं, पहली 8 पूर्ण संख्या लिखी, पहली 8 पूर्ण संख्या लिखी, चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए। पहली 8 पूर्ण संख्या आप कहां तक लिखोगे? स्टार्ट कहां से करोगे, खत्म कहां पर करोगे? तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और यहाँ पर 8 है, देखिए आप इस तरीके से समझ, यहाँ पर 8 है तो कहां तक जाएगा, ये 7 तक जाएगा, है ना। तो 0 से 7 तक जितने भी नंबर हो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3.5 एक पूर्ण संख्या है क्या, ये होल नंबर है क्या? यस या नो? तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या नहीं है, नाम में तो कुछ छुपा है, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। तो ये क्या बताता है, 3.5, 3 और आधा, है ना। इसके बारे में, दशमलव के बारे में आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखो 3.5 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, 3.5, है ना। तो आप कहोगे ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं। अगर मैं लिखूं 3/4, तो ये क्या है, ये भी भिन्न है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं, ये संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं -4, ये नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर ये ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही होल नंबर है, ना ही पूर्ण संख्या है। ठीक है, ना ही प्राकृतिक संख्या है, ना ही होल नंबर है, तो ये क्या है? तो इसके बारे में हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, इंटीजर। ठीक है, तो अगला क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे की चीज। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, इंटीजर के बारे में या उसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, और अभी कोई क्लास तक लेफ्ट करके नहीं जाइए, अभी आपको होमवर्क भी दी जाएगी।